प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे अज्ञेय के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर। आधुनिक हिंदी काव्य के क्षेत्र में जब नए-नए रूप और नए-नए परिवेश में कविता का प्रारंभ हुआ, तो उस समय एक ऐसे कवि की आवश्यकता थी जो कविता को बंधे-बंधाए नियमों से छुटकारा दिला सके और उसकी जगह नवीन विषयों और नए भाषा सौंदर्य में कविता का रूप विन्यास सामने ला सके। तो उस दौर में केवल अज्ञेय ही ऐसे कवि थे जो इस कार्य को करने के लिए आगे आए। वे आधुनिक युग में प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। अज्ञेय ने कविता की रचनात्मकता में, कविता की रचना प्रक्रिया में नए-नए शब्दों और अर्थों को महत्व दिया है। वे नए प्रयोग करते हैं। उस समय जितनी भी कविताएं अज्ञेय लिख रहे थे, उनमें विषय वस्तु की नवीनता और नई भाषा शैली को स्वीकार कर रहे थे। तरह-तरह के प्रयोगों को कविता में स्थान दिया जा रहा था। हालांकि उनके इस योगदान की उस समय बहुत आलोचना भी हुई थी और कहा जा रहा था कि वे कविता के साथ न्याय नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अज्ञेय अपने कवि कर्म में और कविता रचना के मार्ग से थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए और नई-नई कविताएं लिखते रहे। निश्चय ही उन्हें समय की पहचान और परख थी। वे कल्पना में डूबने की बजाय यथार्थ के अधिक निकट जाते हैं। अज्ञेय समाज, मानव और प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए दिखते हैं और यही विषय उनकी कविताओं में भी अभिव्यक्त होते रहे हैं। विद्यार्थियों, अज्ञेय पुरानी मान्यताओं, नियमों और विषयों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनमें नवीनता के प्रति आकर्षण और मोह उत्पन्न हो गया था और यही उनकी कविताओं में भी आता चला गया। अज्ञेय की आलोचना हो रही थी। लोग उनके नए प्रयोगों से असंतुष्ट थे। फिर भी अज्ञेय ने कई तार सप्तक निकाले। उन्होंने कुछ कवियों का चुनाव किया और उन्हें इन सप्तकों में प्रकाशित किया और इस तरह से अज्ञेय को समकालीन कवियों का खोजी कह सकते हैं। वे समाज के नए-नए विषयों को चुनते और उन्हें अपनी कविता का आधार बनाते थे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी कविता के विषय जनसामान्य के जीवन से जुड़े नहीं थे, बल्कि जनसामान्य की जिंदगी में से ही कहीं उनके विषय निकल कर आ जाते थे। कल्पना में उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। यथार्थ और व्यंग में अपनी बात कहते थे। यह ठीक है कि उनकी कविताओं में बौद्धिकता भी प्रधान रूप से मिलती है। इसलिए कुछ आलोचक उन पर बौद्धिक कवि का आरोप भी लगाते हैं और बौद्धिक दृष्टि से समर्थ पाठक उन्हें प्रिय थे। अज्ञेय मनोविज्ञान पर भी बल देते थे।
उनकी कविताओं में, उनकी अन्य विधाओं की रचनाओं में मनोविज्ञान पर जोर दिया गया है। मनोविज्ञान पर उनकी अच्छी पकड़ थी। मनुष्य की मनुष्यता पर अधिक बल देते थे और निर्भय होकर अपनी बात कहते थे। स्पष्ट है कि बंधी बंधाई लीक पर चलना अज्ञेय को पसंद नहीं था। इसके अलावा उनकी एक और विशेषता है कि वे स्वभाव से यायावर थे। जगह जगह घूमना, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, उन्हें बेहद पसंद था। बौद्धिकता में विश्वास रखते हुए अज्ञेय अपनी वैचारिकता को काव्य में उतारते थे। वे सहजता का आश्रय जरूर लेते थे, अर्थात उनके काव्य में बौद्धिकता के साथ साथ सहजता भी दिखाई देती है। अज्ञेय को काव्य में एक विशिष्ट प्रयोगशीलता और विविधता रुचिकर लगती थी। और एक और ख़ास बात है कि अज्ञेय की रचनाओं में व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व, उसकी गरिमा, उसके महत्व, इन सब को एक विशिष्ट महत्व प्रदान किया गया है। व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उसका अस्तित्व स्वतंत्र रूप से भी समाज के लिए योगदान देने में समर्थ है, ऐसा अज्ञेय का मानना था। इसके अतिरिक्त अज्ञेय ने अपनी रचनाओं में मानवीय कुंठाओं को सार्वजनिक करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया है। उन्होंने कहीं उसको ढका नहीं है, कहीं उसको छुपाया नहीं है, बल्कि मनुष्य की कामनाओं और उसकी कुंठाओं को खुलेपन से अपनी रचनाओं में उजागर किया है। हिंदी कविता के क्षेत्र में ऐसा पहली बार हुआ था कि काव्य के विषय में भी प्रयोग थे और काव्य की भाषा में भी प्रयोग थे और काव्य के रचना कर्म में भी नए नए प्रयोग थे। यह काम आधुनिक हिंदी कविता के क्षेत्र में पहली बार ही हुआ था। अज्ञेय देश के तत्कालीन वातावरण में मची हुई उथल-पुथल और शोषण, भ्रष्टाचार और इन सब के साथ में राष्ट्रीय संघर्ष, ये सब कारण थे कि अज्ञेय ने कविता की बनी बनाई शक्ल को बदल दिया। कविता का पुरानापन छूटने लगा। यह वह समय था कि जब समाज में व्यक्ति की छटपटाहट, उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी और व्यक्ति स्वयं समाज में अपनी भूमिका की जांच पड़ताल करने लगा था। समाज में उसका क्या महत्व है, इस खोज में व्यक्ति लग गया था। यह वह समय था और अज्ञेय ने इसी बेचैनी को, इसी छटपटाहट को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। अज्ञेय ने प्रकृति और मानव के बीच एक तादात्म्य बनाने का भी प्रयास किया है। वे प्रकृति के विध्वंस में विश्वास नहीं रखते थे
और यही कारण है कि उन्होंने अपनी प्रयोगशीलता में भी प्राकृतिक उपादानों को स्वीकार किया है और उनका एक नए रूप में चित्रण किया है। प्रकृति के सौंदर्य बोध को भी उनकी रचनाओं में स्थान मिला है और यह सौंदर्य बोध बिल्कुल ही नवीनता के साथ में रचनाओं में उपस्थित है और यह उनके काव्य की प्रमुख विशेषता बन गई है। अज्ञेय की कविताओं में विषयों का चयन वह भी नया है, उनमें भी नवीनता है। घिसे पिटे विषयों को लेकर, पुराने पड़ गए विषयों को लेकर उन्होंने काम नहीं किया है। उनके कविता में उनकी अपनी निजता और मौलिकता दिखाई देती है। उनकी कविता वैचारिक भी है, बौद्धिक भी है, लेकिन इसके साथ साथ भावनात्मक भी है। उसमें यथार्थ है, उसमें कल्पना की उड़ान नहीं है। एक और खास बात है कि अज्ञेय के काव्य में प्रतीक योजना, बिंब योजना, उपमान ये सब बिल्कुल नई तरह से प्रयोग में लाए गए हैं। उनकी कविताओं में गांव, शहर, नगर, महानगर, देश, विदेश, खेत खलिहान, स्त्रियां, मनुष्य, नदियों, पहाड़ों आदि इन सभी के चित्रण मिलते हैं। सभी ओर उनकी दृष्टि गई है, पर उन सब में उन्होंने कुछ न कुछ नयापन खोजा है, कुछ न कुछ नवीनता उनमें दिखाई दी है और यही अज्ञेय की विशेषता बन गई है। आधुनिक युग में अज्ञेय सबसे अधिक विवादास्पद रचनाकार रहे हैं, लेकिन तमाम आलोचना, तमाम आक्षेपों और तमाम विरोधों के बाद भी उनके रचनाकार का विकास होता रहा है। और एक खास बात यह है कि आज की पीढ़ी अज्ञेय के निकट आ रही है, क्योंकि रचनात्मक कसौटियों पर अज्ञेय की प्रतिभा मंद नहीं पड़ी है, बल्कि उन्हें एक नई स्वीकार्यता मिल रही है, नए तरह से उन्हें स्वीकार किया जा रहा है। और जिस कथित व्यक्तिवादी विचार के कारण अज्ञेय का उस समय विरोध हुआ था, उसकी पड़ताल करते हुए अब नए दिलचस्प तथ्य भी सामने आ रहे हैं। विद्यार्थियों, अज्ञेय ने अपनी कविता में नए मुहावरों और लोकोक्तियों के साथ में एकदम नए अर्थ संदर्भों का निर्माण किया है, जैसे फूट निकला स्वर्ग का आलोक, अनबूझ पहेली होगी, मुंह ताकता रह सकूं, भेड़ों पर छाया छौने पे किलोते, दिन दिन उसकी खिक्की बंधती जाती थी, तथा आंचल पसार कर लेना आदि ऐसे ही कुछ नए प्रयोग हैं। उनके काव्य में व्यंग्यार्थ को भी पर्याप्त स्थान मिला है। कवि का संपूर्ण समर्पण भाव के प्रति है। इसमें नवीनता कहीं भी बाधक नहीं बनी है और भाषा में नए नए प्रयोग किए हैं। समग्र रूप से कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमें अज्ञेय के काव्य में नवीन विषयों और नई भाषा शैली के पर्याप्त दर्शन होते हैं, जो समवेत रूप में उन्हें विशिष्ट कवि बनाते हैं।